हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बच्चे क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं बहुत ज़्यादा। हम आज ट्रिग्नोमेट्री आपको बताएंगे, बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट से लेके चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और बहुत ही ईजी वे में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। उसमें एक ट्रायंगल है जिसमें जो उसकी बीसी साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और ए बी जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है। उसने ये भी मेंशन किया कि जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें उसने पूछा है क्वेश्चन में कि साइन ए क्या होता है और कॉस ए क्या है, ये पता करना है। ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और पूछा है कि साइन ए बताओ और कॉस ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पी बी पी एच एच बी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोलिए। ठीक है, तो पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, और एच क्या है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का कैसे पता चलेगा, हाइपोटेन्यूज का कैसे पता चलेगा, और बेस का कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है। बच्चों कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये वाली साइड होगी, जो स्लेंट हाइट होती है जिसकी, वो क्या होती है बच्चों, वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और परपेंडिकुलर और बेस का कैसे पता चलेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा उसका। ठीक है, तो जैसे अभी हमें एसी साइड नहीं पता कि एसी की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हम एक थ्योरम का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि जो ये वाली साइड है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम AC का AC एज इट इज रख देते हैं क्योंकि हमें AC की वैल्यू पता नहीं है। अब AB देखो कितना है बच्चों, हमारे पास 24 है, तो AB की जगह हम 24 पुट कर देते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस अब BC का देखो कितना वैल्यू दे रखी है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, तो इसका मतलब जो AC की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी √625, यानी कि AC का स्क्वायर इसके बराबर है, तो AC किसके बराबर होगा 625 के रूट के, और 625 का रूट क्या होता है 25। ठीक है, इसका मतलब जो AC है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता करना है साइन A। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइन A किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइन A किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हाइपोटेन्यूज का तो हमें पता है कि 25 है। अब परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, अब जैसे एंगल देखो यहाँ पे कौन सा एंगल है, ए एंगल है, तो यानी कि ये बड़ा एंगल है। आपने बच्चों एक चीज ध्यान में रखनी है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब देखो जैसे ए है एंगल, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा 7। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 25, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी 7/25। ठीक है, अब इसने पूछा कि cos A। ठीक है, cos A आप भी ट्राई करके देखो एक बार, जब आप वीडियो को पॉज करोगे तो आप देखना इसको ट्राई करके। ठीक है, अब मैं बताता हूँ cos A किसके बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जैसे एंगल ये A ही है हमारे पास, तो एंगल देखो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बचा क्या, ये बेस हो गया, तो बेस 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। ठीक है, तो cos A का आंसर आ गया 24/25। अब देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हमें ट्रायंगल दे रखा है PQR। ठीक है, PQ की वैल्यू 12 दे रखी है, PR की वैल्यू 13 दे रखी है, और हमें पता क्या करना है tan P - cot R। ठीक है, तो सबसे पहले हम QR साइड की वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इस वाली साइड का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, यानी कि
पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 है, तो यहाँ पे 13 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू और पी क्यू की वैल्यू कितनी देखिए 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें पता करनी है तो क्यू आर एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्यू आर की वैल्यू पता करनी है तो 144 को इस तरफ लेके आएंगे इज इक्वल टू से, तो इस साइड प्लस क्या है वो तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसका मतलब अब अगर क्यू आर की वैल्यू पता करनी है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा तो अंडर रूट 25 इक्वल टू क्यू आर और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 तो 5 इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे पता क्या करना था, हमें पता करना था tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो ऐसे साइन है तो यहाँ पे होता है कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे होता है सेकेंट थीटा और ये कोट थीटा। सबसे पहले देखते हैं कि tan p। ठीक है, तो tan किसके बराबर होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो p एंगल कौन सा एंगल है, p एंगल है हमारे पास, तो एंगल के ये तो पता है हमें हाइपोटेन्यूस है, हमेशा स्लैंट हाइट हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5 और इसमें अपॉन में क्या है बेस, मैं लिख देता हूं फिर से tan p बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5। अब ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बचा क्या बेस, तो बेस कितना आ गया 12, तो 5/12 आ गया। ठीक है, और अब कोट r पता करना है, तो कोट थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये r है, ठीक है एंगल, इसमें कोट में क्या है r है। ठीक है, अब एक चीज बच्चों आपने ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो r जो एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने देखो ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी r के लिए 12, तो बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूस है तो बेस क्या होगा ये 5। ठीक है, तो बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 12। तो अब हमें पता करना था tan p माइनस कोट r, तो tan p माइनस कोट r यानी कि tan p की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है, माइनस का माइनस कोट r की वैल्यू कितनी है 5/12, तो 5/12 से 5/12 गई तो उसका आंसर आ जाएगा 0। तो बच्चों अब ये थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, साइन a दे रखा है 3/4 और पता क्या करना है cos a की वैल्यू पता करनी है और tan a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अब साइन a की वैल्यू देखिए बच्चों 3/4। ठीक है, और हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4। अब हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है कि हमेशा स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे 3 लिखे हैं यहाँ पे 3 लिखे हैं। ठीक है, अगर आपने एंगल ये ले लिया सपोज ऐसे ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो साइन एंगल ये है तो इसके सामने यानी कि ये एंगल ए है तो इसके सामने साइड ये वाली परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से अब हमें ए बी की वैल्यू नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमें पता नहीं तो AB का स्क्वायर एज इट इज डाल देते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना गया 16 और 3 का स्क्वायर कितना गया 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब ये 9 प्लस का है तो इस साइड आके वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इज इक्वल टू से इस तरफ लेके आते हैं इस तरफ से उस तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, या प्लस का तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 गया 7
तो 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो फिर ए बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे √7 आ जाएगा इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। अब हमें पता क्या करना था, कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोस किसके बराबर है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो कोस थीटा किसके बराबर है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस ए ये है, ठीक है, तो हमने क्या पता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है पता है। ठीक है, तो यानी एंगल कौन सा है, ये ए, तो यानी ये वाला एंगल है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस क्या बचा हमारे पास, √7। तो √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 4। तो कोस ए की वैल्यू आ गई √7/4। ठीक है, अब पता करना है tan ए। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर से एंगल ए है, तो यानी कि ये बड़ा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि ये, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, और ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस क्या बचा ये, तो इसकी वैल्यू होगी 3/7। ठीक है, तो बच्चों अब जो फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का, हमें क्या देखा है, 15 cot A = 8। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, साइन ए की वैल्यू पता करनी है और सेकंड ए की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे 15 cot A = 8 है, तो cot A की वैल्यू क्या होगी, जो 15 है इसके अपॉन में चला जाएगा 8 के, तो 8/15 आ जाएगा। ठीक है, तो cot A की वैल्यू क्या आ गई, 8/15। तो cot किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो अब एक चीज देखो, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। तो अब हम ये तो पता है कि हम ये हाइपोटेन्यूज है, अब इन दोनों में से पता कैसे चलेगा कि कौन से वाला बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो देखो cot A = क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि एंगल के सामने, जैसे ए एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो BC है वो तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 15, और बेस कितना है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल पे वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे रख दिया 8। ठीक है, ये 8 है और ये 15 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू पता कर लेंगे। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चे, वही पुराने वाले थ्योरम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, तो AB की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। तो AC का स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √289 यानी कि 17। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब पता क्या करना है, हमें साइन A की वैल्यू पता करनी है। तो साइन A, देखो साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल A है, ये बड़ा एंगल है, एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास 15, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 17। तो साइन A की वैल्यू आ गई 15/17। अब पता करना है सेकंड A। तो एक चीज देखो बच्चों, इसमें सेकंड किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ठीक है, क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 17, और जो एंगल A है उसके लिए बेस क्या है, उसके लिए बेस 8 है, क्योंकि सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, तो बेस ये है 8, तो 17/8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमें सेकंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, ये दे रखा है, और हमें पूछा कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताओ कि क्या होंगे। तो सेकंड थीटा किसके बराबर है, यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ठीक है, तो एंगल ये थीटा है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए 13। ठीक है, अब इनमें से चूज करना था हमने क्या, बेस। एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी, तो बेस क्या होगा हमारे पास, यानी कि ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस। अब इसको नाम देते हैं ABC, नाम दीजिए सपोज करो इसको। ठीक है, अब हमें पता करना है AB की वैल्यू पता करनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे फिर से। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और BC वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और AB हमें एज इट इज, तो इसका वैल्यू आ गई 169 आ गई, और 12 के स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई, प्लस AB का स्क्वायर, तो इसको इस तरफ लेके माइनस कर दिया, 169 माइनस 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ गया 25 आ गया, तो 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि फिर √25 किसके इक्वल आ गया AB के, तो इसका मतलब अब √25 की वैल्यू क्या होती है 5 इक्वल टू AB, तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब 5 आ गया इसमें, तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता करना है, सपोज करो sin थीटा पता करना है। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो गया 5 अपॉन हाइपोटेनस, हमें पता है हाइपोटेनस स्लैंट हाइट 13, तो अब cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब बेस तो नीचे वाला होगा 12, हाइपोटेनस कितना 13। ठीक है, आगे tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो 5/12 आ गया, और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12, तो 13/12। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमें ये रखा था कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया।